राजनीति से जिलों की समस्याओं तक, अपराध से अंजाम तक, हर खबर पर होगी हमारी नज़र। देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज़ टाइम यूपी। भदोही लोकसभा सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने कहा कि भदोही का नाम विश्व पटल पर अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। यहाँ के बुनकरों और शिल्पियों की समृद्ध विरासत को सुरक्षित रखने के लिए उद्यमियों, निर्यातकों और जनप्रतिनिधियों को एकजुट होकर प्रयास करने होंगे। सांसद मंगलवार को मर्यादा पट्टी स्थित कालीन भवन में कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (CPC) एवं ऑल इंडिया कारपेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एकमा) द्वारा आयोजित हार्दिक आभार, स्वागत एवं अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर लगाया गया टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका सीधा लाभ कालीन उद्योग को मिलेगा और आने वाले समय में मजदूरों एवं हस्तशिल्पियों तक भी राहत पहुंचेगी। सांसद ने आयकर की धारा 43B को लेकर उद्यमियों की मांग पर कहा कि इस विषय में पूर्व में भी प्रयास किए गए हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि CPC एवं एकमा के प्रतिनिधियों को पुनः नई दिल्ली बुलाकर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री से संवाद कराया जाएगा तथा 45 दिन की समय सीमा को बढ़ाकर 180 दिन किए जाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। ढांचागत विकास पर बोलते हुए सांसद ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा किसी भी क्षेत्र की मूल आवश्यकता होती है। अपने कार्यकाल में संसदीय क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। इससे पूर्व अमेरिका में टैरिफ में कटौती का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए CPC एवं एकमा के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया और सांसद का बुके व माल्यार्पण कर स्वागत किया। एकमा अध्यक्ष रजा खान ने माधो सिंह रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण की मांग रखी। CPC अध्यक्ष कैप्टन मुकेश कुमार गोम्बर ने आयकर की धारा 43B की समय सीमा 6 माह करने की मांग की। CPC उपाध्यक्ष असलम महबूब ने पकड़ी रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण और प्रमुख ट्रेनों के ठहराव की मांग रखी। एकमा के मानद सचिव पीयूष बरनवाल ने टैरिफ में कमी को लेकर कालीन उद्योग की ओर से सांसद के माध्यम से प्रधानमंत्री का आभार जताया। वहीं सुजीत जायसवाल ने भदोही वाराणसी 4 मार्ग निर्माण की धीमी प्रगति की ओर सांसद का ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम का संचालन पीयूष बरनवाल ने किया, जबकि एकमा उपाध्यक्ष राजेश कुमार ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में पूर्व एकमा अध्यक्ष ON मिश्रा, वासिफ अंसारी, इम्तियाज अहमद, जय प्रकाश गुप्ता, शमीम आलम लल्लन, राम गोपाल गोयल, अब्दुल सत्तार, अमित मौर्य, सादिक अंसारी, KS तिवारी, साजिद अंसारी, एजाज अंसारी, इश्तियाक खां सहित बड़ी संख्या में कालीन उद्योग से जुड़े लोग मौजूद रहे। भदोही से फारूक जाफरी की रिपोर्ट। महोदय पधारे हैं और इतना टाइम हम लोगों को दिया इन्होंने कि शायद आज तक की हिस्ट्री में इतना टाइम किसी सांसद ने नहीं दिया, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री जो है, हमारा व्यापार जो है, सिर्फ भदोही के अंदर वो सांसद भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं कि सिर्फ कारपेट का ही व्यापार है। उसके बाद कोई व्यापार नहीं। 6 महीना सिर्फ कारपेट बंद होने की वजह से कितनी फैक्ट्रियों ने अपना कर दिया और हर जगह जहां भी जरूरत पड़ी इन्होंने अपना कवरिंग लेवल लगा के और सबके पास दिया और उसका फल हमको मिला। भाई फल तो सब लगे, लेकिन हमारी इंडस्ट्री के लिए जितना हमारे सांसद जी ने किया है कुछ नहीं। और आज भी ये कहते हैं कि कोई जरूरत हो दिल्ली में, लखनऊ में, तो आप मुझे बताइए, हम साथ चलेंगे। और क्यों नहीं चलेंगे जब हमारे प्रतिनिधि चलेंगे? क्यों नहीं चलेंगे आप ये बता दीजिए। हमारा हक है कि ऊपर की जहाँ पकड़ के कि चलिए आप वो करिए, क्योंकि आप भी यहीं से वोट लेंगे। यही की जनता आपको भी पकड़ेगी, हमको भी पकड़ेगी। आपने इंडस्ट्री खत्म कर दिया। इतने अच्छे सांसद को पाते हुए भी
तो यहाँ जितने मंच पर बैठे हुए हैं हमारे कैप्टन साहब, उनका सबका स्वागत करते हैं। आप लोगों का पूरी सभा से स्वागत करते हैं। लेकिन आप लोगों से यही कहेंगे कि जितना काम हो सके, चाहे यहाँ पे ओवर ब्रिज हो, चाहे जो हो, सांसद जी से कहिए और उसके साथ लगे और अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं से करेंगे कि सरकार उनकी है, आपको कुछ दे के जाइए आप लोग। ये तो माली बैठे हैं भाई, माली जी से इन्हीं से तो रो रहे हैं और किससे रोएंगे? हम आप क्या करेंगे? कराएंगे तो यही ना। कोरोना खत्म हो गया तो हो गया, हाँ? तो हो गया। कहाँ जब तक जीवन है तब तक रोना रहेगा। इतने बड़े बच्चे से रोते रोते बुढ़े तक रोते रहते हैं। जितना भी कहा जाए इनके लिए हम समझते हैं बहुत कम। अब बड़े भाग्य से हमको इस मरती हुई इंडस्ट्री को बचाने के लिए एक और मैं बड़ा आभार प्रकट करता हूं कि आपने जो इनिशिएटिव लिया इस इंडस्ट्री के लिए, उसी के साथ मैं गोयल साहब से मिला था और ये जो पत्र आपको दिया है इसको हमने पीयूष गोयल साहब के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को भिजवाने का प्रयत्न किया है। अब आपकी हमें सपोर्ट चाहिए कि आप इस लेटर के आगे इस इंडस्ट्री का और ध्यान रखें। और कुछ 2-3 चीजें हो रही हैं जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिसमें आपकी हमको मदद चाहिए इंडस्ट्री में, खासकर 43B को लेके कि हम नहीं कहते कि उसको हटाना चाहिए, बहुत अच्छा है MSME इंडस्ट्री, MSME यूनिट्स के लिए, लेकिन क्योंकि हमारा उद्योग थोड़ा सा हटके है इस लिहाज से कि कॉटेज सेक्टर है, 2.5-3 25-30 लाख लोग इसमें जुड़े हुए हैं और हमारा जो ब्रीदिंग टाइम है, जो गलीचे बुनने का टाइम है, वो करीब 6 महीने तो कम से कम एवरेज है, प्लस माइनस रहता है। तो हमारे को वो 6 महीने का कम से कम रिलीफ हमें मिलना चाहिए। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे विनती करूँगा, इसमें आपकी हमारे को बहुत मदद चाहिए कि आपका सपोर्ट और PM तक हमारी आवाज़ पहुँचाने का। और भदोही के लिए 1-2 चीज़ें और भी हैं जो, क्योंकि भदोही अब पूरा वर्ल्ड मैप में आ चुका है और वर्ल्ड मैप में होने के बाद यहाँ कुछ सुविधाओं की कमी है। तो एयर कनेक्शन तो है लेकिन वो भी दूर है, लेकिन सबसे नियरेस्ट जो है वो रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे बहुत सी गाड़ियाँ नहीं। तो आपसे विनती है कि ये भी आपको देखिए, आपको ये लेटर भी दे रहे हैं कि कुछ जो ट्रेन्स, इम्पोर्टेंट ट्रेन्स हैं वो यहाँ पे रुकें, तो इंडस्ट्री के लिए, हमारे बायर्स के लिए भी काफ़ी सुविधा हो सकती है। ये आपकी हमको सपोर्ट चाहिए और बहुत शुक्रगुजार हूँ इसके लिए। आपका मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू। उसके साथ साथ पब्लिक किराए पे जो है फ्लाईओवर की जरूरत है, जिसकी वजह से भदोही हर वक्त जाम बना हुआ है। स्टेशन रोड जो है हर वक्त पैक है और अगर फ्लाईओवर वहाँ बन जाए, पगड़ी से जो है फ्लाईओवर बन जाए तो भदोही के जो बायर्स इस वक्त जाम में फंस जा रहे हैं, 2-3 घंटे रेगुलर चौराहे पे जाम लगा रहता है, तो एक बाईपास सिस्टम बन जाएगा तो बायर्स से लेके एजेंट से लेके काम करने वालों को सहूलत हो जाएगा। ऐसा मेरा सुझाव है। थैंक यू। और चुनाव लड़ने के लिए जब ये भदोही आए थे तो जैसे कि हर चुनाव में होता है, लोग विरोध करते हैं, मुझे ये पता था कि अगर कोई शिक्षित व्यक्ति इस पोस्ट पे आएगा, इस सफर पे आएगा, तो हमारे जो कारपेट के काम है भदोही में, उसकी परेशानियों को समझेगा, जो बीते दिनों में सांसद ने या फिर जनप्रतिनिधियों ने गंभीरता से नहीं लिया। तो आज की डेट में मैं आप सब लोगों को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों के वोट के द्वारा आज हम यहाँ बैठे हैं और हम लोगों की परेशानियों को सुन के उसको दिल्ली में ले जाते हैं और उसका समाधान कैसे करेंगे इसके बारे में चिंता करते हैं। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जिसकी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, सांसद जी हमारे ऐसे हैं कि आप डायरेक्टली इससे फोन करके अपनी परेशानी कहिए तो उसके बारे में सुनते हैं। इसके लिए आज सांसद जी पर्सनली मैं आपको थैंकफुल करना चाहती हूँ कि हमारी मेहनत आज हमें को प्रॉफिट दिला रही है आपके जरिए और आगे
ये विरोध किया कि परसों से पवित्र रमजान का महीना शुरू हो रहा था और उसके बाद जनरली कोई हमारे जो सरकार है वो लगा कि 1 महीने हो नहीं पाएगा और चीज़ें तभी अच्छी लगती है जब समय से हो जाए, तो बाकी ना होने तो इसलिए हम लोगों ने कार्यक्रम रखा। तो आपको अपने कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप अपने आशय वचनों से हमारे उद्योग को संबोधित करें। पीयूष भाई को श्रद्धांजलि करने के लिए सम्मानित मंच और मंच पर अभी नवनियुक्त चेयरमैन कैप्टन मुकेश जी और बगल में बैठे हुए एकमा के प्रेसिडेंट और आप सीनियर भी हैं, पिता तुल्य भी हैं, आदरणीय श्री मोहम्मद रजा खान जी और वाइस चेयरमैन सीपीसी के भाई असलम महमूद जी और राजेश कुमार जी वाइस प्रेसिडेंट एकमा और हमारी बहन प्रियंका बिंद जी, हमारे दिलीप भाई, अजय द्विवेदी भाई और अजय संजय श्रीवास्तव जी और यहाँ पर जितने भी निर्यातक है, निर्माता है, हमारे पत्रकार बंधु, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी लोगों का मैं स्वागत भी करता हूँ। और लेकिन सबसे पहले जो है मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद और कोटि कोटि आभार इस बात करता हूँ कि उन्होंने एक ऐतिहासिक FTA और ट्रेड डील का जो है उनका संपादन जो हुआ एक कुशल, इससे केवल भारत ही नहीं मजबूत होगा, आत्मनिर्भर ही नहीं बनेगा, हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, हमारे उद्योग बढ़ेंगे, हमारे निवेश बढ़ेंगे, अपने रोजगार बढ़ेंगे। और आपने इस बात को भी कह रहा था कि भदोही में केवल एक ही चीज है, केवल जो है काले, भदोही में आप इस चीज को नहीं कह सकते कि केवल एक ही चीज है। भदोही जो है एक श्रम का, एक संस्कृति का और एक कला का, एक उद्योग का एक प्रतीक है। और यहाँ के जो बुनकर होते हैं केवल धागे ही नहीं बुनते, आपके जो है कालीन जो बनता है, जो नाटिंग होती है, जो हैंडमेड कारपेट होते हैं, केवल धागे ही नहीं बुनते हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था भी बुनी जाती है। और एक गरीब जो मजबूर व्यक्ति है, जो गरीब है, जो असहाय है, वो इस अर्थव्यवस्था के लिए उसको एक जीवन यापन मिलता है। और जो हमारी इसमें जो 25% पूरे देश की जो महिलाएं हैं उसको एक आत्मनिर्भरता भी मिलती है। और ये जो बुनकर जो होते हैं उसकी अस्मिता का हिस्सा है। और ये जो समाज है, जो गरीब समाज है, समाज के निचले तबका व्यक्ति है, वो इस अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करता है और समाज में परिवर्तन की भी डोर होती है। और जहाँ तक कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री हुए थे तो इस बात पर भी जोर दिए थे वोकल फॉर लोकल। लेकिन अभी जो है आपका जो ट्रेड डील हुआ, FTA हुआ, उन्होंने इस बात को भी कहा कि हमारा जो लोकल है, हमारा लोकल है अब ग्लोबल, जो अगर यहाँ को जिसे हम लोग कहते हैं, मैंने सदन में भी बोला कि इसे पूर्वांचल का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और हमारे प्रदेश के मुख्य आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी इस बात को हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो इस बात को भी वो कह रहे थे कि भदोही का कारपेट जो है केवल भदोहिया तक सीमित रहना चाहता है, उसको और बढ़ना चाहिए। तो हम यही चाहेंगे कि हम मैनचेस्टर केवल पूर्वांचल नहीं, अगर हम लोग ये कहेंगे कि विश्व की राजधानी कारपेट अगर कहा जाए तो भदोही को कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस उद्देश्य से हम सभी लोगों को मिलजुल कर इस पर काम करना और पूरे देश में जो कारपेट बनता है उसका 60% जो है यही उत्तर प्रदेश बनता है। उस 60% में अगर 60% वो बनता है तो भदोही ही से बनता है। और पूरे देश का जो कारपेट जाता है तो जो निर्यात होता है 17,771 करोड़ का जो निर्यात होता है उसमें अकेले जो है भदोही का जो है 9,500 करोड़ का जो है तो भदोही निर्यात करता है। तो कम बात नहीं। और सभी लोगों ने एक ही बात को दिया कि हमें ब्रिज, फ्लाईओवर, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के जो विजन है, जो सोच है, वो सपने भी है, संकल्प भी है, विकास भी है, विजन भी है और मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए उनकी सोच भी है। तो उसमें
उन्होंने एक नहीं कई योजनाएं दी और सबसे जरूरी जो है इस किसी भी कंट्री को आगे जाने के लिए, देश को आगे बढ़ने के लिए जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो मजबूत होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस जब से बढ़ेगा तब हमारा लॉजिस्टिक जो बढ़ेगी, तब जाकर हमारा जो है धंधे अधिक तेजी से बढ़ेंगे, हमें उस समय सुविधाएं मिले। और यही में जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो पीएम गति शक्ति जो उसका एक ही उद्देश्य है कि हम चाहे रेलवे हो, चाहे बंदरगाह हो, चाहे एयरपोर्ट हो, हम जहां भी हमारे उद्योग धंधे हम उसको सुगमता से हम करें। तो पहले आपको जो है अपने जो है प्रोडक्ट भेजने में जो है 5 से 6 दिन लगते थे, लेकिन अब जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि वो 2-3 दिनों तक जो है वो पहुंच जाते हैं। और यही नहीं, बहुत से केवल हम लोग जो है टैरिफ पर बात करते रहे और टैरिफ जब लगा तो सभी लोगों के मन में यही था, सभी लोगों ने कहा। तो मैंने इस बात को भी कहा कि हमारी सरकार, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी खासकर इस पर बहुत सेंसिटिव। जब कोरोना काल भी आया था तो इस तरह की चर्चाएं थी कि इंडिया इतना बड़ा देश है, ये अब इसकी अर्थव्यवस्था जो है चरमरा जाएगी, लोगों के लिए हर चीज का परेशानियां आएगी। लेकिन मोदी जी का जो दूरदृष्टि, उनका जो संकल्प, और एक चीज है कि विपत्ति के समय में भी सही निर्णय लेना और साहस और संकल्प के साथ, ये सबसे बड़ी जरूरी चीज होती है। उसने उस निर्णय को लिया। इसमें भी बहुत चीजें थी। आज पूरी दुनिया जो है चाहती है कि भारत के साथ हम जो है, और इस जो डील हुई केवल आपके लिए अमेरिका से नहीं, जो अमेरिका से नहीं हुई, ऑस्ट्रेलिया से भी हुई, अमीरात से भी, संयुक्त अरब अमीरात के भी साथ हुई, यूरोपीय कंट्रियों से हुई। और जो आप लोगों का जो सबसे बड़ा इशू था, मैंने इतने दिनों में सबसे अधिक जो है कारपेट जो होता है अमेरिका और यूरोप में जाता है और खाड़ी देशों में जाता है। तो उस चीज को बढ़ावा देने के लिए और हमारी सरकार हर चीज को, और हम लोग इसी पर बात ही कर रहे थे, केवल एक हम लोग को जानकारी थी कि 1000 करोड़ जो है हमारी 10,000 करोड़ हमारी सरकार जो है एमएसएमई पर खर्च की है। एमएसएमई के साथ साथ हमारी सरकार जो है 10,000 करोड़ जो है हमारी जो हमारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा जो होती है, कंटेनर निर्माण जो है, जो परिवेश जो होता है, उसके लिए हमारी सरकार जो है 10,000 करोड़ का जो है उस पर जो बजट जो पास हुआ उसमें इस पर खर्च हो गया कि हम उसका एक योजना कंटेनर भी निर्माण योजना के नाम से है। और चाहे उनका क्षेत्र हो, उनके भी निर्माण में एक योजना है, सरकार उसके लिए भी अंतर्राष्ट्रीय फाइबर योजना लागू की। और जो है चाहे हथकरघा हो, चाहे खादी का उद्योग हो, उसके लिए जो है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना लागू की। तो सरकार की सोच है कि हम आपके साथ जुटे और हमारा जो है जो भी हमारे यहाँ धंधे बढ़ेंगे तब हमारा देश मजबूत होगा। आपने संजय भाई ने जो